भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश ये करती है कि जो भी विपक्षी दल है वो उसकी पिच पे आके खेले और मुझे लगता है कि मोदी जी इस मामले के माहिर खिलाड़ी हैं। वो राजनीति के विराट कोहली हैं। वो जिस तरीके से बैटिंग करते हैं, जिस तरीके से वो कुंबले की तरह जो बॉलिंग भी कभी-कभी करते हैं, ऑलराउंडर हैं वो। उन्होंने आपको याद होगा कि 2019 के चुनाव में कब्रिस्तान शमशान का जो मामला उठाया था, उससे काफ़ी हद तक पोलराइज़ेशन हुआ और वो अपने मंसूबे में भारतीय जनता पार्टी कामयाब हुई थी। तो ऐसा ही इस बार इनके पास चूंकि मुद्दे नहीं है तो ये टोपी पहनाने की बातें कर रहे हैं, जालीदार टोपी, लुंगी और इस तरीके की जो बातें आ रही हैं, वो महज यही है कि वो ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो सवाल उछाला गया है, उसको जो विपक्षी दल हैं, उसको उनकी तरह से ही खेलें और ऐसा हो भी रहा है। संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के हैं, उन्होंने हालांकि काफी हद तक अच्छा जवाब दिया कि लाल टोपी का मजाक वही उड़ा सकते हैं, काली टोपी वाले जिनका दिल काला होता है। लेकिन अखिलेश जी सॉफ्ट हिंदुत्व पे चले गए। उन्होंने जैसा अभी प्रोफेसर साहब ने बताया कि वो चुनरी की बातें करने लगे और उन्होंने क्रांति का जिक्र नहीं किया, खतरे का जिक्र किया। तो अखिलेश जी इसका जवाब और भी अच्छी तरीके से दे सकते थे। वो उसका जवाब कमल के फूल मुरझा चुका है, इसलिए इस तरह की बातें कर रहा है या फिर कीचड़ में ही कमल खिलता है, ऐसा तो नहीं बोल सकते थे वो। लेकिन उन्होंने बावजूद इसके उसको ऑफेंसिव मोड में खेलने के बजाय वो डिफेंसिव मोड में आ गए, वो उसकी सफाई देने लगे। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकलाप हैं उसको जाहिर करना चाहिए था। लोगों को ये बताना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी किस हद तक गिरकर राजनीति कर सकती है। जब उसके पास कोई मुद्दे नहीं है तो वो टोपी की राजनीति कर रही है, कभी जालीदार टोपी, कभी गोल टोपी, कभी लुंगी की बातें करते हैं। लुंगी चूंकि मऊ की बड़ी मशहूर है और मऊ कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के दिल में आज भी एक नासूर की तरह चुभा हुआ है, इसलिए वो उनको लुंगी की भी यादें आ जाती हैं कि चौकुटा लुंगी लुंगी है। तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास चूंकि कुछ भी ऐसा है नहीं कि वो विपक्ष को घेर पाए या फिर उनको कटघरे में खड़ा कर पाए और अपने वोट जो उसके इंटैक्ट वोट हैं उनको अपनी तरफ आकर्षित कर पाए। इसलिए वो ये जो टोपी की पॉलिटिक्स शुरू हुई है और इसकी शुरुआत 6 महीने पहले से ही हो चुकी है। जैसा योगी आदित्यनाथ ने भी विधानसभा के भीतर बोला। इसके अलावा सहारनपुर मुजफ्फरनगर में भी जब वो गए, कैराना के दंगों की याद दिलाई, तब भी उन्होंने जालीदार टोपी का जिक्र किया था। तो ये एक सोची समझी रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी इस तरह के मुद्दे उछाल रही है, वरना कब्रिस्तान शमशान का भी कोई मामला नहीं था। और कोई ये सोच भी नहीं सकता है कि संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति जो देश का प्रधानमंत्री हो, जो भाजपा का प्रधानमंत्री नहीं है, देश का प्रधानमंत्री इस हद तक नीचे गिरकर इस तरह की बातें करेंगे कि वो लाल टोपी वाले खतरे की घंटी होते हैं और लाल टोपी वालों से बच के रहिए। तो इसका जवाब अखिलेश जी को उनकी भारतीय जनता पार्टी की नाकामयाबी को गिना कर देना चाहिए, ना कि उस पे डिफेंसिव उनको खेलना चाहिए कि ये रंग इसका प्रतीक है। भाई देवी माँ रही बात उसकी, वो तो सबकी है, वो तो आज की तारीख में भाजपा की भी है और वो जितने भी हिंदू हैं सबकी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी यही चाहती है कि अखिलेश यादव सॉफ्ट हिंदुत्व की बातें करें और इस तरीके के मामले में वो वही बोले। जैसा वो जिन्ना को गलती से बोल गए, वैसे ही अब ये जो माँ की बात कर रहे हैं, चुनरी भी उनको पहनाई जाती है, लाल रंग के कपड़े में ही जितने भी धार्मिक हम लोग के ग्रंथ है उसको बांध के रखा जाता है। इन सब का कोई औचित्य नहीं था क्योंकि ये पूरी तरीके से राजनीतिक रंग में डूबा हुआ, उससे सराबोर बयान था प्रधानमंत्री का। उन्होंने सोचे समझे एक एजेंडे के तहत इस जुमले को उछाला था और जिसको अखिलेश जी ने बिल्कुल वैसे ही खेला जैसा योगी और मोदी जी चाहते थे। तो इसका जवाब अखिलेश जी कुछ और भी दे सकते थे। इसका जवाब दे सकते थे कि कैराना, मुजफ्फरनगर में जो दंगे हुए, इसमें मऊ के जो दंगे हुए, भारतीय जनता पार्टी तो खून की राजनीति कर रही है। वो तो कार सेवकों पे जो गोलियां चली थी, उससे जो सरयू की नदी लाल हुई, उसमें जो खून बहा उसको फिर से याद दिला के बार बार उसको जख्मों को कुरेदने की कोशिश कर रही है। तो इसकी बजाय उन्होंने इसको डिफेंसिव मोड में खेलते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी जो चाहती है वो उसी तरीके से खेलना है। तो मैं प्रोफेसर साहब की बात को बिल्कुल एंडोर्स करूंगी कि अखिलेश जी को इस बात को समझना पड़ेगा कि 2022 का जो चुनाव है उनके लिए करो या मरो की स्थिति में है और भारतीय जनता पार्टी की जो एंटी इनकम्बेंसी है और जो उनके खिलाफ जो एक माहौल बना हुआ है, जनता भी अखिलेश को एक विकल्प के तौर पे देख रही है और अखिलेश को अपने आप को वहां पे स्थापित करना होगा ये बताने के लिए कि हम ही हैं जो भारतीय जनता पार्टी का जवाब दे सकते हैं और हम ही आपको एक अच्छी सरकार दे सकते हैं, ना कि ये टोपी की पॉलिटिक्स में ये भी उलझे और उनका जवाब उन्हीं के तरीके से दे। तो इनमें उनमें फर्क क्या रह पाएगा? उन्होंने भी चाल चरित्र चेहरे की बातें की थी, लेकिन आप देख लीजिए उनकी चाल क्या है, उनका चरित्र क्या है और उनका चेहरा तो खैर सबके सामने बेनकाब हो चुका है कि मोटा भाई आकर जो हमारे देश के गृह मंत्री हैं आके मंच से कहते हैं कि दूर दूर तक कहीं बदमाश नहीं है, उनके जस्ट बगल में हिस्ट्री शीटर खड़ा हुआ है।
तो चाल चरित्र चेहरे की बातें करने वाली भारतीय जनता पार्टी तो एक्सपोज हो चुकी है। अब इनको जो मेन विपक्षी दल है, क्योंकि आज की तारीख में केंद्र बिंदु के तौर पे देखा जाए, अगर गोला आप खींचेंगे बनाएंगे तो केंद्र समाजवादी पार्टी है और इसके आसपास इर्द गिर्द जो छोटी छोटी पार्टियां हैं उनका जमावड़ा हो रहा है। तो आपको एक लीडर की हैसियत से सबको साथ लेना है, जनता का विश्वास जीतना है कि भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है वो गलत है। लोगों के मन में जो विश्वास पैदा करना है, उसको विश्वास पैदा करने के लिए इनको चुनरी और धार्मिक ग्रंथों का जिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है अखिलेश जी को। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।